नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय स्वागत करता हूँ आप सभी का विशु वारदात तक के एक नए एपिसोड में। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। एक पीयूष नाम का लड़का, होनहार लड़का, जिसके माता-पिता बचपन में ही कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीयूष के सर से जो माँ और बाप का जो साया होता है, वो उठ जाता है। पीयूष बहुत गंभीर रहता है, शांत स्वभाव का लड़का है। पढ़ाई-लिखाई उसके ननिहाल में उसके मामा और मामी के पास होती है, क्योंकि उसका और कोई घर में नहीं रहता है परिवार में। धीरे-धीरे पढ़ाई-लिखाई जारी रहती है। जब वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होता है, यानी क्लास 8 में पढ़ रहा होता है, तो उसकी लड़ाई एक उसके नज़दीकी दोस्त से होती है। दोस्त लात-घूँसे भी मारता है, थप्पड़ भी मारता है, लेकिन शांत स्वभाव का पीयूष कभी कुछ नहीं बोलता और वह पीयूष कहता है कि नितिन, मेरी गलती है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। यह कहकर वहाँ से पीयूष निकल जाता है। पीयूष जब 12th फाइनल कर लेता है, कंप्लीट हो जाती है उसकी पढ़ाई, तो वह प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद चला जाता है। इलाहाबाद वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है। कुछ दिन बीतते हैं, साल डेढ़ साल बाद उसकी नियुक्ति बैंक मैनेजर की पोस्ट पर लखनऊ में हो जाती है, लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र में। तब मामा-मामी सोचते हैं कि अगर पीयूष की अब तो नियुक्ति हो गई है, पीयूष सेटल हो गया है, क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी की बात सुनते ही पीयूष कहता है, ठीक है मामा, जैसे आप लोगों की इच्छा। मामा-मामी एक शादी तलाशते हैं। एक लड़की जिसका नाम नीतू रहता है, टीजीटी की तैयारी कर रही होती है, बीएड क्वालीफाई रहती है, टीचर की तैयारी में लगी रहती है। काफ़ी खूबसूरत और मासूमियत भरी नीतू, जो कि काफ़ी अच्छी लड़की रहती है। नीतू से पीयूष की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पीयूष ननिहाल में ही अपने मामा-मामी, जो कि माता-पिता समान रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। 2-3 महीना बीत जाता है। खैर, बैंकिंग की नौकरी ऐसी होती है, समय नहीं मिल पाता है। नीतू फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि पीयूष, आप 2 महीने 3 महीने पे घर आते हैं, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। यह बात सुनते ही पीयूष कुछ दिन बाद घर आते हैं और बात करते हैं, तो नीतू बोलती है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। पीयूष कहते हैं, ठीक है, मामा-मामी से पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मामा-मामी कहते हैं कि इससे अच्छा और क्या होगा, पति-पत्नी एक साथ अगर रहें, तो मुझे और खुशी होगी। मामा कहते हैं कि नीतू, आज से तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, आज तक मैंने निभाई, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, पीयूष की देखभाल अब तुम करना। दोनों लोग बातचीत करते हैं, पीयूष वापस लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आने के बाद वह एक कमरा ढूँढते हैं। कमरा जब मिल जाता है तो फ़ोन करते हैं पीयूष नीतू को कि नीतू, तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। जाते हैं, मामा-मामी का आशीर्वाद लेते हैं, नीतू को गाड़ी में बिठाते हैं और लेकर के कपूरथला, जहाँ पर उनका रूम रहता है, रहने लगते हैं। नीतू को पीयूष हमेशा की तरह पाउडर का दूध, जो पैकेट का दूध आता है, वो ला कर देते हैं, तो नीतू बोलती है, पैकेट के दूध में काफ़ी मिलावट होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एक नज़दीकी दूध वाला होता है, पास के गाँव का, टेढ़ी पुलिया के पास एक गाँव रहता है, वहीं का दूध वाला होता है, उसी से पीयूष दूध लगा देते हैं। दूध वाला डेली दूध लेकर आता है, नीतू को दूध देता है और चला जाता है। रोज़ाना की तरह पीयूष भी 9 बजे ड्यूटी अपना ऑफ़िस के लिए निकलते हैं और रात को 9 बजे तक आते हैं। एक दिन नीतू कहती है कि आप रोज़ाना 9 बजे आते हैं रात में, मुझे भी समय दिया करिए, मैं भी आपकी पत्नी हूँ। पीयूष कहते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, इतना भार है बैंक में काम का कि कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? ठीक है, छुट्टी लेते हैं, पीयूष घूमने जाते हैं, नीतू के साथ घूम कर वापस आते हैं। ऐसे ही करते-करते लाइफ़ चलती रहती है। दूध वाला रोज़ाना 9 बजे दूध लेकर आता है, नीतू को दूध देता है, नीतू दूध लेती है। इसी तरह एक दिन दूध वाला, जिसका नाम उमेश रहता है, वह आता है और दूध देता है और कहता है कि मैम, मुझे पानी मिल जाएगा क्या? बहुत प्यास लगी है। तो नीतू पानी लेकर आती हैं और पानी जब देती हैं तो उनका जो पल्लू होता है, वह सर से नीचे गिर जाता है और जो निगाहें होती हैं उमेश की, वह उनके शरीर पे पड़ जाती है। देखते ही देखते एक-दूसरे को दोनों देखने लगते हैं। फिर पानी पीता है उमेश और चला जाता है। दूसरे दिन जब दूध लेकर उमेश आता है, तो नीतू कहती है कि आओ बैठो, चाय बनाती हूँ, चाय पी लो।
उसके बाद जाना। उमेश भी कुछ नहीं बोलता है, चाय पीता है, उसके बाद चला जाता है। जो उमेश की उम्र होती है, वो अभी 25 से 26 साल करीब रहती है। नीतू भी सेम एज की ही रहती है, 25-26 साल नीतू की भी एज रहती है। दरअसल एक दिन मैनेजर जो पीयूष होते हैं, वह मुंबई जा रहे होते हैं और बोलते हैं अपनी पत्नी नीतू से, मैं मुंबई जा रहा हूँ कुछ काम से, 2-4 दिनों के बाद मैं वापस लौटूँगा। नीतू कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं रह लूँगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। पीयूष वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं और जब मुंबई चले जाते हैं तो नीतू जो है फ़ोन करती हैं दूध वाले को, कहती है कि कल दूध जल्दी लेकर आना, मुझे कहीं जाना है। दूध वाला सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे दूध लेकर आ जाता है और नीतू स्नान कर रही होती है, यानी कि नहा रही होती है बाथरूम में, दूध वाला बेल बजाता है। तो नीतू बोलती हैं कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। जब अंदर उमेश जाता है तो मैडम बोलती हैं, यानी कि नीतू बोलती है कि बैठो, मैं आ रही हूँ। नहा करके जब नीतू निकलती है तो उनके बदन पर सिर्फ़ एक टॉवल रहती है और कुछ नहीं रहता है। इसको देखकर जो उमेश होता है, दूध वाला होता है, वो शन्न रह जाता है। देखने लगता है, दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं। बातचीत प्यार में बदल जाती है। धीरे-धीरे ऐसा ही चलता रहता है। रात में नीतू फिर पुनः उमेश को बुलाती है, क्योंकि मैनेजर साहब घर पे नहीं रहते हैं। जो पीयूष होता है, वह मुंबई गया होता है किसी काम से। रात गुज़ारते हैं, उसके बाद दूसरे दिन सुबह चला जाता है। यह लोग, दुकान वाले, कुछ आस-पास के लोग भी यह देखते हैं कि अब रात भर जो ये दूध वाला है, यह इस मैनेजर साहब के रूम में क्या कर रहा था, यह अभी सुबह को जा रहा है। जब वापस मुंबई से पीयूष वापस आता है, तो किसी काम से एक दुकान पे जाता है। तो दुकान वाला कहता है, साहब कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, डर लग रहा है कहूँ या ना कहूँ। जो पीयूष होता है कहता है, बिल्कुल बेहिचक बोलिए, आप मुझसे कह सकते हैं। वह बताता है कि जो आपकी पत्नी है, वह रात में एक दूध वाले के साथ रात गुज़ार रही थी। अंदर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन दूध वाला शाम को आया है और सुबह को गया है और हर दिन का इसका यही है कि रोज़ सुबह जब आप चले जाते हैं, आपके जाने के बाद 9 बजे आता है और 1-2 घंटे बाद वापस जाता है। यह बात पीयूष जब सुनता है तो हक-बक रह जाता है, समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ? खैर फिर कुछ दिन बाद एक प्लान के तहत पीयूष कहता है कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा, कुछ बैंक का काम है। नीतू कहती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, जब ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन कर लूँगी। पीयूष पैकिंग करता है और निकल जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद नीतू जो होती है, दूध वाले को फ़ोन करती है, दूध वाला आता है और बोलता है कि मैडम दूध आ गया है, दूध ले लीजिए। तो नीतू बोलती है, आज तो दूध मैं तुम्हें पिलाऊँगी, आओ। बैठता है तो बताती है मैडम कि आज साहब जो तुम्हारे सर हैं, वो बाहर गए हुए हैं, आज तुम्हें दिन भर यहीं रहना होगा। शाम को 9 बज रहा होता है, दूध वाला अभी बाहर नहीं जाता है। कोई फ़ोन करता है मैनेजर साहब को, यानी कि पीयूष को फ़ोन जाता है कि अभी भी जो दूध वाला है आपके घर में ही है। मैनेजर साहब, यानी कि जो पीयूष है, वापस आते हैं, देखते हैं, रूम में कोई नहीं रहता है, लेकिन वो जो शक होता है, वो हकीकत में बदल चुका होता है। वो अपनी पत्नी पे शक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों और समाज के जो लोग कुछ कह रहे थे, उसको जानना भी ज़रूरी था। लोगों के शक को दूर करना था। पीयूष कहते हैं, 3 कप चाय बनाओ और कुछ पकौड़ी भी बनाओ। नीतू हक-बक रह जाती हैं कि यह क्या हो गया, कहीं समझ तो नहीं गए? पोल तो नहीं खुल गई? नीतू जाती हैं, चाय बनाकर लाती हैं, पकौड़ी लेकर आती हैं, तो नीतू कहती हैं, "ये 3 कप चाय किस लिए? यहाँ तो हम 2 ही लोग हैं।" तो पीयूष बोलता है, "नहीं, एक मैं हूँ, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त भी यहाँ है। जो चारपाई के नीचे जो तुम्हारा दोस्त छिपा हुआ है, उससे कहो बाहर आए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा और ये चाय पिए और पकौड़ी खाए।" दूध वाला निकलता है, कुछ बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि अब क्या होगा, डरा रहता है। नीतू भी डरी रहती है, सहमी रहती हैं। चाय पीता है दूध वाला और सभी लोग बैठ के चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, दूध वाला चला जाता है। अगले ही दिन पीयूष और जो नीतू होती है, उनकी सालगिरह रहती है, तो पीयूष कहता है, यार कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि कल तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। नीतू खैर तैयार होती हैं, जो पीयूष होता है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, बैठाता है और सुबह से शाम हो जाती है और वो लखनऊ में घुमाता रहता है। कभी शॉपिंग कराता है, कभी कपड़े खरीदाता है, कभी कुछ गहने खरीदता है, कुछ मिठाइयाँ खरीदता है। जब रात हो जाती है तो पीयूष क्या करता है कि गाड़ी को लेकर एक गाँव की तरफ चल देता है। नीतू घबरा जाती है, बोलती है, "ये हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को?"
हमें तो रूम पे जाना है। पीयूष बोलता है, घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें आज की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। नीतू समझ नहीं पाती हैं। जब गाड़ी जाके रुकती है तो देखती है कि चारों तरफ गाय और कुछ भैंसें बंधी हुई होती हैं। नीतू सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह कहाँ लेकर पीयूष मुझे आ गया है। पीयूष गाड़ी से उतरते हैं और यादव जी का नाम लेते हैं, कहते हैं, उमेश तुम कहाँ हो? दूध वाला बाहर निकल के आता है, सभी लोग बाहर आते हैं कि ये कौन मेरे घर आ गया है इतनी रात को। गाड़ी से बाहर निकालते हैं नीतू को और कहते हैं कि दो, तुम्हारा घर आ गया। यह उमेश जो तुम्हारा आशिक है, मुझसे बेहतर प्यार ये तुम्हें कर सकता है। मैं शायद मुझ में कुछ कमी रह गई, मैं प्यार नहीं दे पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आज से तुम इसी के साथ रहना, जो भी सामान वगैरह रहता है नीचे उतार देते हैं और घर वालों को इनकी जो आप बीती रहती है वो बताते हैं। उसके बाद नीतू रोने लगती है, यादव जी भग रह जाते हैं, जो उमेश यादव रहते हैं कुछ कह भी नहीं पाते हैं। आस-पास के लोग आते हैं, ताना-बाना मारना शुरू करते हैं। उसके बाद पीयूष वहीं से जाते समय पीयूष को कुछ याद आता है, वापस आते हैं और जो मंगलसूत्र होता है नीतू के गले में उसको निकालते हैं, कहते हैं, आज से तुम आज़ाद हो, जाओ खुश रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पीयूष ने गलत किया नीतू के साथ या सही किया, या जो उमेश थे या नीतू थी, इनका जो प्रेम प्रसंग था, क्या एक पति के रहते यह जायज़ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक बेहतर कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।